हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आ गए आपके लिए एक और नई वीडियो। सो गाइस, आई होप अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे देखी होगी, जिसमें हमने क्रेटा ई के बारे में अपना रिव्यू दिया था, क्योंकि हमने ये खरीदी थी। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रह जाते हैं कि लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है गाड़ी रखने का, कितनी उसकी रनिंग कॉस्ट होगी, क्या कुछ एवरेज मिलेगा, सर्विस कॉस्ट क्या होगी, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो वो आपको सिर्फ वही बता सकता है जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इस गाड़ी को रखा है। सो मैंने ये चला लिया अभी के लिए अराउंड 6500 किलोमीटर्स, 6500 किलोमीटर चल चुकी है। एक्सपीरियंस अभी शेयर करेंगे आपके साथ। ऑल्सो आपने बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखे होंगे कि क्रेटा E2, क्रेटा इनलाइन एंड ब्ला 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 व्हाट नॉट। सो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँगा, आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। कुछ प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको मॉडिफिकेशंस में रखनी चाहिए, क्या नहीं, और क्या कुछ फ्लॉज हमें लगे मॉडिफिकेशंस करवाने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट, एटलस वाइट कलर है हमारे पास। ये ग्रिल आपको मिल जाएगी, बेस मॉडल है ई वेरिएंट। तो यहाँ पे अगर आप अपर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको एक ग्लॉस ब्लैक मिलता है, और यहाँ पे आपको कनेक्टेड DRL मिल जाती है, जो कि बेस वेरिएंट में मिसिंग है। ये लैंप्स जो हैं यहाँ पे, ये लैंप्स हैं, ये LEDs नहीं है, दीज आर बल्ब्स। सो ये डे में उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहते, ऑल्दो इनका कुछ वैसे यूजेज नहीं होता, बट यहाँ पे LED यूज़ हो सकती थी, तो विच आई फील इज़ अ मिस। कनेक्टेड DRL आप नहीं दे रहे हैं, बेस मॉडल में चलता है, बट यहाँ पे DRL दी जा सकती थी। नीचे अगर आप लाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे मैंने LED सेटअप करवाया है। बेस वेरिएंट में हेलोजन आता है, बट हमने LEDs आफ्टर मार्केट लगवाई हैं ब्लॉपंग की। कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 5300 पर पेयर। सो 2 पेयर लगी हैं, 2 प्रोजेक्टर्स में लगी हैं आपकी, और 2 लगी हैं नीचे हाई बीम वाले स्लॉट में। अगर आप गाड़ी की लेफ्ट हेडलाइट को देखेंगे तो एक चीज़ जो मेरे को कमी लग रही है, क्योंकि अभी मानसून था, हम दिल्ली NCR में हैं, यहाँ पे हल्का हल्का मॉइस्चर जम गया है। ऑल्दो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे मॉइस्चर एलिमिनेट कर सकते हैं एक दूसरी वीडियो में, बट ये एक प्रॉब्लम मेरे को लगी। अगर मैं इसको सर्विस सेंटर के पास लेके जाऊंगा, मेरे को सीधा एक्सक्यूज देने वाले हैं कि आपने आफ्टर मार्केट LEDs लगवाई हैं। बट मेरे काफ़ी सारे नोन है जो क्रेटा पुरानी वाली भी ओन करते हैं, इनफैक्ट Hyundai की बाकी गाड़ियाँ हैं। सो Hyundai के साथ ये थोड़ा सा इशू है कि हेडलाइट में मॉइस्चर आ जाता है, बी इट एनी कार, बी इट एनी वेरिएंट दैट दे आर हैविंग, चाहे वो आप उसको स्टॉक ही रखोगे तब भी मॉइस्चर का प्रॉब्लम Hyundai में रहता है। इसका भी सोल्यूशन है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बेसिक एक एसेसरी आई थिंक विच यू शुड ऑल्सो है, एक ये बम्पर प्रोटेक्टर ज़रूर लगवा लेना कंपनी से ही, क्योंकि काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है, और काफ़ी नॉमिनल प्राइसिंग पे 800 का आपको फ्रंट और बैक के दोनों मिल जाते हैं। तो 4 आपको बम्पर प्रोटेक्टर 800 रुपये में मिलेंगे डिसेंट क्वालिटी के साथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये बेस वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, स्टील रिम्स मिलते हैं। हमने एलॉय लगवाए हैं वेन्यू वाले। सो 205/65 R16 टायर का साइज है। टायर साइज चेंज नहीं करवाया, उसका रीज़न सिंपल ये है, जितनी ज़्यादा आपकी टायर की वॉल की हाइट होगी, जितनी ज़्यादा वॉल की हाइट होगी, उतने अच्छे से टायर इम्पैक्ट ले पाएगा बम्प्स का, या फिर कोई पॉट होल आता है उसका। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे टायर वॉल को छोटा कर देंगे, आपका सीधा इम्पैक्ट जाता है आपके एलॉय व्हील पे, और एलॉय व्हील टूटने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हमेशा ज़्यादा बड़े एलॉय व्हील्स ना लगवाएं अनटिल एंड अनलेस आप एकदम पॉश एरिया में रहते हैं, या फिर आप उसे एकदम एक्सप्रेस वे पे ही चलाने वाले हैं, कोई सिटी ड्राइव आपकी नहीं है। क्योंकि सिटी ड्राइव में पॉट होल्स आपको मिल जाते हैं, यू नेवर नो कि कब आपको सरप्राइज मिल जाए और आपके लिए एक नया खर्चा बन जाए। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें लगवाई है वो है आपके फुट स्टेप। काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग है, मेरे अकॉर्डिंग ओवर प्राइस्ड है। 18,000 रुपये के मिले हैं हमें ये, बट हमने लिए थे ये एजेंसी से ही, जहाँ से जो डीलर था हमारा गाड़ी का उसी से लिए थे। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट आप लगवाते हो वहाँ पे फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और वो थोड़े टाइम के बाद रेटल करने लगता है। तो जो ये वाला फुट स्टेप है, आई एम ऑलमोस्ट 90 kgs, तो मेरा वेट ईजिली ले लेता है। नीचे ब्रैकेट्स काफ़ी हैवी यूज़ हुए हैं। अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग दीज फुट स्टेप इज कि आप सिटी में अगर ड्राइव कर रहे हो, तो लोग जो 2 व्हीलर वाले आपके रोड्स पे लोग चल रहे होते हैं, वो उतना कॉशियस नहीं रहते, और वो गाड़ी से चिपका के निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ सेफ्टी जो आप अपनी गाड़ी को दे रहे हो। तो मेरा मेन पर्पस सेफ्टी का ही था, रादर देन, क्योंकि गाड़ी इतनी ऊंची मेरे लिए तो नहीं है, बिकॉज आई एम 6'4", मैं इजीली बैठ सकता हूँ गाड़ी में। फैमिली में सभी लंबे हैं, तो बैठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन रीज़न मेरा गाड़ी को प्रोटेक्ट करके रखने का था।
आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप डोर बीडिंग भी लगवा सकते थे, तो यार उसमें उतना आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको अच्छा खासा इतना गैप मिल जाता है, सो लोग थोड़ा सा बच के निकलते हैं। पीछे आते हुए अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी चेंज नहीं है। बेस मॉडल में आपको कनेक्टेड DRL मिल जाती है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स, यहाँ पे ब्रेक लाइट्स। सो ये हमने नहीं छड़वाया है, एज इट इज़ रखा है, विच इज़ लुकिंग क्वाइट गुड एज पर मी। मेरे को ज़रूरत भी नहीं है इसको अपग्रेड करवाने की। नीचे ये जो बम्पर प्रोटेक्टर हमने आगे लगवाया है उसी का पार्ट है, ये पीछे आपको मिल जाएगा। अच्छी चीज़ जो क्रेटा ने करी है, हुंडई ने करी है नई वाली क्रेटा में, बेस मॉडल से आपको ये गन मेटल ग्रे कलर में फ्रंट और बैक की स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं। पीछे आपको वाइपर कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंटीना है, ये बेस मॉडल में ये है, शार्क फिन एंटीना नहीं होगा, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है लुक में। यहाँ पे डोर प्रोटेक्टर्स लगे हैं, ये 400-500 रुपये के आते हैं। सन वाइजर्स हमने लगवाए हैं क्योंकि रेनी सीजन रहता है तो थोड़े से आपके अंदर पानी आने के चांसेस रहते हैं, तो सन वाइजर लगवाना आई थिंक इज़ अ मस्ट। इस पर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपको अंदर दिखा दूँ तो ये हमारी बूट है, बूट मैट आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सो ये हमने डीलर से नहीं ली थी, वो ज़्यादा कॉस्टली थी, तो ये GFX की बूट मैट प्लस नॉर्मल मैट है। सो अराउंड 3500 का आपको पूरा पेयर मिल जाएगा, जिसमें आपकी फ्रंट रो, रेयर रो प्लस बूट, तीनों मैट्स आपकी 3500 रुपीज़ में आ जाएंगी। सो अंदर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीट कवर इंस्टॉल्ड नहीं, ये मैंने डीलर से ही लगवाए थे, क्योंकि इस जगह पे आपको एयर बैग रहता है, तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप डीलर से ही लगवाएं, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहती है इसके बारे में, आफ्टर मार्केट ना लगवाएं। एक और चीज़ जो हमने करवाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके बारे में अभी बात करेंगे गाड़ी चलाते हुए, बट मोटा मोटा ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो हमें पड़ा है लगभग 1,20,000 का, जिसमें आपकी मेजर कॉस्ट जा रही है फोर्थ स्टेप में 18,000 प्लस अलॉय व्हील्स विच इज़ अराउंड 44,000। सो फटाफट चलाते हुए बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, अंदर गाड़ी के क्या फील होता है, कंफर्ट है, स्टिफनेस है, क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। चलिए सो गाइज पहले मैं आपको इन कैबिन फील बता देता हूँ कि कैसी है, कि सीट का कंफर्ट कैसा है और अंदर और छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफोटेनमेंट सिस्टम हमने आफ्टर मार्केट लगवाया था, सन ग्लास होल्डर हमने लगवाया है, बट मैं एजेंसी से लगवाया था, 7,000 रुपये का लगा। आई डोंट नो कि इसमें इतनी वैल्यू है, तो 7,000 के अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। मोर ओवर इतना यूजेबल नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि सन ग्लास होल्डर में यहाँ पे इन्होंने नीचे फोम दी हुई है बट ऊपर फोम नहीं दी हुई है। और अगर आप ये काइंड ऑफ ऐसे सन ग्लासेस यूज करते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, तो ये रेटल करते हैं, अगर आप पॉट होल्स में जाते हैं या फिर किसी भी गड्ढे में जाते हैं तो वो बजते हैं, विच इज क्वाइट अनोइंग। सीट कवर के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये कुशंस हैं, हुंडई की तरफ से ही आते हैं, 800 रुपये का पेयर था, बट दिस इज वेरी कंफर्टेबल। आई मस्ट टेल यू दैट यू शुड गो फॉर इट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको मिल जाएगा, प्रीमियमनेस मिल जाएगी। मोर ओवर अगर मैं इन केबिन फील आपको बताऊं तो बहुत ही प्रीमियम फील है। हैविंग सेड दैट कि दिस इज अ बेस मॉडल, आपको जब ये गाड़ी लेते हो, अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगाते, यहाँ पे आपको एक हॉलो स्पेस मिलता है इस पैनल की जगह पे, जो कि अभी हमने लगा लिया है, बट उसको भी अगर आप साइड में कर दोगे तो आपका MID प्लस आपका जो को पैसेंजर के सामने का एरिया है, प्लस जो आपके AC वेंट्स हैं, तो बहुत प्रीमियम फील है, बहुत सिमेट्रिकली डिजाइन करी हुई है गाड़ी। ट्राई कलर आई वुड से, ये ट्राई कलर में है, ब्लैक के आपको बहुत कम मिनिमल शेड्स मिल जाएंगे, हल्का सा ग्रे यूज हुआ है और हल्का सा क्रेज यूज हुआ है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रे एंड बेज। सो काफी एयरी फील होता है अंदर बैठते हैं। प्लस अगर मैं आपको कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बताऊं, जो कि जिसमें कॉम्पिटिटर्स में हम हाई राइडर को ले सकते हैं, एलिवेट को ले सकते हैं, आपको कोई और कॉम्पिटिटर याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो हमने ये बैक टू बैक चला के देखी थी गाड़ियाँ। इनफैक्ट देयर इज अ नोन ऑफ माइन, उन्होंने हेल्प मांगी थी मेरे से कि कोई नई गाड़ी खरीदनी है, तो ही वॉज प्रेफरिंग टू गो फॉर हाई राइडर हाइब्रिड में, उनका 20 लाख का बजट था। बट फैमिली जब क्रेटा में बैठी तो इमीडिएटली उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया। सो अगर मैं इन केबिन फील का आपको बताऊं तो साउंड लेवल बहुत कम है, बाहर की कोई भी नॉइस अंदर नहीं आती है, बहुत मिनिमल नॉइस आपको अंदर आती फील होगी एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। हाई राइडर के कंपेरिजन में मैं अगर बताऊं तो केबिन थोड़ा सा वाइड फील्ड होता है, यहाँ पे रेयर सीट्स थोड़ी सी वाइड फील होती हैं,
और कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट मैं अगर सीट्स भी बताऊं, ड्राइवर सीट प्लस को पैसेंजर सीट, तो वहाँ पे भी आपको लंबार सपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिल जाता है। सो लॉन्ग राइड्स में, लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, बट इसके लिए मेरे को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था कि यू शुड हैव टेकन अपर मॉडल, आप इतनी कंप्लेन कर रहे हो। बट यार कॉम्पिटिटर के पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपको बताऊं तो हाँ, आपकी आप मेजर करते हो चीज़ों को, आप कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे ये स्टिक वाला मेरे को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो सकता था, विच आई स्टिल से कि हाँ हो सकता था। दूसरी चीज़, एलिवेट वगैरह में आपको बेस मॉडल से, इनफैक्ट हाई राइडर में आपको बेस मॉडल से एलईडी सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन मिलता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ जाते हैं आफ्टर मार्केट। सो यही कंपैरिजन है कॉम्पिटिटर्स में और इसमें। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप दिया हुआ है। आई बिलीव कि आफ्टर मार्केट आप वायरलेस चार्जर यहाँ पे लगवा पाओ, उसके लिए शायद ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। तो बाकी अच्छी चीज़ जो इन्होंने करी है कि इन्होंने इल्यूमिनेट कर दिया है जितने भी जैक्स हैं, आपके पोर्टल्स हैं, इनफैक्ट आगे फ्रंट में भी और बैक में भी। तो अंधेरे में भी अगर गाड़ी चल रही है, सो इट वुड नॉट बी हार्ड फॉर यू टू फाइंड कि आपको चार्जिंग के लिए अपना केबल कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, क्वाइट डिसेंट इन साइज। ये एसेसरी 75 या 175 रुपीज़ की Hyundai से ली है, बट यार आई डोंट नो ये प्रॉपरली फिट नहीं होती है इसके अंदर। व्हाट्स द रीज़न? बोल है भी क्रेटा की, अब आई डोंट नो कि प्रीवियस क्रेटा की है कि इस वाली की है, बट ली तो मैंने वहीं से है। सो व्हाट्स द रीज़न आई डोंट नो कि प्रॉपरली फिटिंग इसकी नहीं आती है। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं फॉर श्योर, बट ओवरऑल अगर आप पैकेज देखोगे तो बहुत सही पैकेज है। आई वुड 100% रिकमेंड कि अगर आपका बजट है 12 लाख का, 12.5 लाख का, तो आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। तो हमें ये पड़ी थी ऑन रोड 12,65,000 की, अभी शायद 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं इसके ऊपर। तो ये 12,75,000 की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी दिल्ली एनसीआर में। अभी चलाते हुए बात करते हैं कि कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में क्या कुछ अच्छा है बुरा है, वो सब बताएंगे आपको। प्लस क्योंकि हमने 6500 किलोमीटर 6447 चला चुके हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ। सो एक चीज़ जो क्वालिटी इन्होंने बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेकार दी है, वो वाइपर्स की है। आप अगर देखेंगे अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की, मैं वाइपर अगर चलाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रीक्स छोड़ रहा है वाइपर। ऑल्दो आई एम अ पर्सन जो वाइपर कॉन्टिन्यूसली ऑन भी नहीं रखता, उसके बाद भी वाइपर में ये प्रॉब्लम अभी से नहीं, अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर की गाड़ी चली थी तब से वाइपर स्ट्रीक छोड़ने लगा है। तो वाइपर की लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, मतलब इट शुड हैव बीन बेटर, नॉट कुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन बेटर। छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऑल्दो हमने एसओटी, Hyundai का एक एसओटी करके आपको पैकेज मिलता है, जिसे वो बोलते हैं जिसको वो लोग बोलते हैं शील्ड ऑफ ट्रस्ट। सो उसके अंदर आपको जितने भी वेयर एंड टीयर वाली चीजें होते हैं, आपके वाइपर्स, आपके डिस्क पैड्स, ड्रम ब्रेक्स, आपके सस्पेंशन जॉइंट्स, आपकी क्लच प्लेट, आपकी इंजन माउंटिंग, जितनी भी वेयर एंड टीयर वाली चीजें होती हैं वो सब कवर हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा Hyundai ने पैकेज दे रखा है, जो कि हमने लिया है 40,000 किलोमीटर तक या फिर 5 साल तक। तो जो भी चीज पहले आ जाती है तो वो शील्ड ऑफ ट्रस्ट ओवर हो जाएगा। उससे पहले ओवर होने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो Hyundai फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको चेंज करके देगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। पहली सर्विस जो हमने करवाई थी 1500 किलोमीटर्स पे, डिसेंट एक्सपीरियंस था। 40 रुपये मेरे से लिए थे विंडशील्ड लिक्विड डालने के लिए, जो आपके फ्रंट कंटेनर में डलता है। सो 40 रुपये लिए थे। बाकी बेसिक काम हुआ था, चेकअप हुआ था, ऑयल लेवल्स चेक किए थे, चला के देखी थी गाड़ी। मतलब मेजर काम कुछ भी नहीं था, तो वॉशिंग वगैरह करके क्लीन करके उन्होंने गाड़ी दे दी थी। एक चीज़ जो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, जब भी कभी नई गाड़ी ले रहे हैं और पहली सर्विस पे ले जा रहे हैं, आपको कभी पहले सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्लियरली उनको बोल देना, एक तो इंजन बे में, और दूसरा आपकी फ्रंट विंडशील्ड को वो टच ना करें, क्योंकि उनका इंटेंशन तो साफ करने का होता है, बट वो लोग पॉलिश लगा लगा के साफ करते हैं, तो उसकी वजह से उल्टा इंजन जल्दी गंदा हो जाता है। मोरोवर आपकी फ्रंट विंडशील्ड को साफ करने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मना कर दें आगे से, अगर
अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए ले जा रहे हैं पहली बार, इंजन वेव पे कोई पॉलिश ना लगवाएं। वो कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती है, बट देन इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग डस्ट, उसके ऊपर डस्ट आने लगती है क्योंकि पॉलिश यूज हुई होती है। तो आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड के मना कर दो कि भाई पॉलिश यूज मत करना इंजन पे, ज़्यादा टाइम तक इंजन साफ रहता है। अभी जैसे हम चला रहे हैं गाड़ी, आपको पता है कि हमारे पास पहले फोर्ड फिगो थी तो स्टिफ सस्पेंशन था, एक कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल आता था। यहाँ पे 120 के ऊपर जाते गाड़ी हल्की सी वॉबल करने लगती है, तो दैट इज अ मिस। सो गाइज, अगर विजिबिलिटी की बात करूँ यहाँ पे तो वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप इनफैक्ट हैचबैक से भी कंपेयर करोगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे देती है कि ट्रैफिक में आप मनूवर कर पाओ, क्योंकि अगर आप फ्रंट में देखोगे तो बॉनेट एंड टू एंड विजिबल रहता है आपको, प्लस आपकी जो फ्रंट विंडशील्ड है और डोर के जो ग्लास एरियाज हैं वो काफ़ी बड़े हैं, सो वो काफ़ी एयरी फील करवाते हैं, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप चारों तरफ इजीली देख पा रहे हो। सेकेंडली, अगर मैं इंजन की बात करूं तो 113 bhp आपको मिल जाता है, विच डिलीवर्स क्वाइट डिसेंट पावर। 0 to 100 आपकी 12.5 to 13 सेकेंड्स में ये पकड़ लेती है। फॉर श्योर डीजल से अगर आप इस पे स्विच कर रहे हो तो वो वाला आपको टॉर्क नहीं मिलता है, यहाँ पे वो मिसिंग होता है। बट अगर आपको वो वाला पंच चाहिए तो आप टर्बो ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, जो आपको SX ऑप्शनल में मिलता है टॉप वेरिएंट में, या फिर N लाइन में। सो वहाँ पे आपको बहुत ही जबरदस्त पंच मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर। यहाँ पे ये कंफर्ट ओरिएंटेड है तो आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी, विच विल गिव यू क्वाइट डिसेंट राइड। हाईवेज पे आपको अगर ओवरटेक भी करना है तो हाँ, गियर तो नीचे शिफ्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शायद करना पड़े क्योंकि लीनियर पावर डिलीवरी है। सो सेम गियर में तो वो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगी अगर आप हाईवे पे ओवरटेक कर रहे हो। दूसरी चीज अगर मैं बुरी बताऊं, यहाँ पे फिट एंड फिनिश की थोड़ी सी यहाँ पे भी हुंडई की तरफ से प्रॉब्लम है, जो प्रीवियस क्रेटा में भी थी। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो ये स्क्वीशी नॉइस, स्क्वीकिंग नॉइस इसमें बार बार आती रहती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है क्योंकि ड्राइव करते हुए आपका पैर इस पे टच हो जाता है अगर आप शार्प टर्न ले रहे हो या यू टर्न ले रहे हो, और फिर ये बचता है, तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगता है, विच आई थिंक शुड हैव बीन बेटर। बाकी मोर और लेस सर्विस एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, मतलब आई वोंट से कि आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बट ठीक था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक चीज उन्होंने कर दी थी क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, हमने ये सनग्लास होल्डर लगवाया था तो ये एजेंसी से ही लगवाया था, इसकी वायरिंग ये लेके आए हैं इस वाले लैंप से। सो ये वायरिंग जो आ रही है वो ऐसे ऐसे आ रही है, तो जिसने किसी ने भी वो इंस्टॉल करा था वो वायरिंग लूज छोड़ी हुई थी। तो जब कभी भी हाई बेस पे हम लोग इसमें म्यूजिक सुनते थे तो ये वायर यहाँ पे बजता था, बार बार रेटलिंग होती थी, वो बहुत ज्यादा अनोइंग हो गया था एक टाइम के बाद। तो वो हमें शोरूम पे जाके सही करवाना पड़ा सर्विस में, बट वो उसे खुद नहीं पकड़ पाए इस वाले फ्लॉ को। उन्होंने यहाँ पे इन सब चीजों की टाइटनेस चेक करी कि प्रॉपरली ये पैनल बैठे हुए हैं अपनी जगह पे कि नहीं। ये अपनी जगह पे बैठे हुए थे, बट ये मेरे को ही ढूंढ के निकालनी पड़ी कि एक्चुअल में वो रेटलिंग नॉइस कहाँ से आ रही है। तो वो उस वायर की नॉइस थी जिसको डबल साइडेड टेप से उन्होंने चिपकाया है, और फिर वो रेटलिंग नॉइस बंद हो गई। तो माइलेज के पर्सपेक्टिव से जो आपकी पुरानी हुंडई बदनाम थी, जिसमें आपको पुरानी सेंट्रो आया करती थी, उन सब में आपको 8-9 किलोमीटर पर लीटर मिलता था। यहाँ पे हुंडई ने बहुत बेटर हो गया है काम। हैविंग सेड दैट के 1500 सीसी की गाड़ी है, अच्छा खासा वेट है, बिल्ड बड़ी है, उसके बाद भी अगर आपको 11-12 का माइलेज सिटी में दे पा रही है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और 18-19 का आपको हाईवेज पे मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड ऑप्शन तो आपके पास है नहीं है। उसके बाद भी गाड़ी ठीक ठाक माइलेज डिलीवर कर देती है। 4 सिलेंडर इंजन है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। आपको आजकल जितनी कंपनीज मिल रही होंगी 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर इंजन चिपका के वो लोग दे देते हैं विद हायर पावर फिगर्स। वहाँ पे वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ पे इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा रहते हैं। तो 4 सिलेंडर की वजह से यहाँ पे आपको इंजन बहुत ही रिफाइंड मिलेगा, गाड़ी का पता भी नहीं लगता है कि कब स्टार्ट हो गई है, और आपको वाइब्रेशंस भी बहुत मिनिमम मिलेंगे, और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगी, क्योंकि इवन फिगर्स में आपके सिलेंडर्स हैं तो वेयर एंड टियर बहुत नॉमिनल होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज इतना छोटा चैनल होते हुए भी हमारी वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, 60,000 व्यूज़ आए हैं पहले वाली क्रेटा की वीडियो पे। सेल्टॉस पे आपने 90 अप्रॉक्स 1 लाख व्यूज़ कर दिए हैं।
तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और भी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, पर यार सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम लोग लाते रहें। ये जितनी भी एसेसरीज मैंने आपको बताई हैं, आई विल ट्राई कि इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको खरीदनी है तो आप इजीली वहाँ से खरीद सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट डीलर से लगवानी है तो वो भी आप कर सकते हो। सो आई होप आपको कंटेंट अच्छा, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।